Hello students, welcome on my YouTube channel PT Tutorial. Today we will discuss some basics of IELTS. आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताना चाहता हूँ IELTS का। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है जिनने अभी स्टडी कंप्लीट करने के बाद IELTS की सोची है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होता कि IELTS में कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हर एक मॉड्यूल में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे आप सबसे पहले वीडियो देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा, जो होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपकी जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है वो चेक होती है कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोल लेते हो और कितनी अच्छी समझ लेते हो सुनकर या पढ़कर। तो आगे आ जाते हैं इसके बैंड स्कोर्स। जो इसके बैंड हैं वो 9 होते हैं। हर एक मॉड्यूल के 9 बैंड होते हैं। इन बैंड्स को मिलाकर ही जो ओवरऑल स्कोर है वो बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके मॉड्यूल्स, कि इसके मॉड्यूल्स कितने हैं। इसके जो मॉड्यूल हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट है लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। जो लिसनिंग है उसके भी 9 बैंड होते हैं, सभी के 9 बैंड होते हैं। लिसनिंग में आपको पता ही है कि इसमें हमें कोई लेक्चर सुनाई देगा जिससे हम कोई भी ब्लैंक्स फिल करेंगे, कोई ट्रू फॉल्स हो गए या कोई मैप हो गया वो फिल कर देंगे। जो राइटिंग है वहाँ पर हमें कोई ऐसे दिया होगा, हमने वो ऐसे लिखना है। जो IELTS है वो 2 ब्रांचेस हैं वो कंडक्ट कराती हैं। फर्स्ट है BC एंड सेकंड वन है IDP। आप कोई भी एग्ज़ाम है वो फिल कर सकते हो, चाहे तो आप BC का फिल कर सकते हो या IDP का कर सकते हो। जो IELTS है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। फर्स्ट वन है एकेडमिक। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी आगे जाकर कंटिन्यू करनी है तो उनके लिए एकेडमिक्स है। तो जिन्होंने PR लेनी है तो उनके लिए जनरल है। इनमें बस डिफरेंस यही होता है कि रीडिंग के इसमें 5 पैसेज आते हैं बट इसमें 3 आते हैं। और इसमें राइटिंग में एक लेटर आता है बट इसमें टास्क बना जाता है जिसमें हमने ग्राफ्स वगैरह लिखने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊंगा लिसनिंग की। लिसनिंग में हमें कौन सी टाइप्स के हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन है MCQ। MCQ में हमें पता ही है कि हमें 3-4 ऑप्शंस दी होंगी, उनमें से हमने एक चूज़ करनी है एक लेक्चर को सुनकर। नेक्स्ट आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो में एक हमें चार्ट दिया होता है, उसमें हमने इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी एक लेक्चर को सुनकर। उसमें हमें ऑप्शंस दी होंगी, जैसे 1 फर्स्ट ब्लैंक होगी, सेकंड ब्लैंक होगी, उसमें हमने इंफॉर्मेशन है जो वो फिल करनी है। थर्ड आ जाता है नोट और समरी कंप्लीशन। हमें कोई भी समरी दी होगी 3 to 4 लाइंस की, हमने उसमें भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कोई ब्लैंक्स दी होगी हमें, उसमें हमने लेक्चर को सुनकर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो इसमें लिसनिंग में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो यही है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन से कोई लेक्चर को सुना और इंफॉर्मेशन जो ऊपर गिवन होगी इंस्ट्रक्शंस, उनको पढ़कर आपने जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करनी है। जैसे हमें 1 वर्ड कहा हुआ है या 2 वर्ड्स कहे हुए हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ना है कि हमें नंबर कहा हुआ है ऊपर
जहाँ वन वर्ड कहा हुआ है। नेक्स्ट आ गया सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें हमें एक सेंटेंस दिया होगा और लास्ट में उसमें ब्लैंक होगी, तो उसको हमने लेक्चर को सुनकर फिल कर देना है। इसके बाद आ गया मैप। मैप में आपको पता ही है कि कोई हमें मैप दिया होगा, उसमें डायरेक्शंस दी होंगी जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और जहाँ पर कोई भी उन्होंने इंफॉर्मेशन गिवन होगी जैसे ABC, इसको वो एक एंट्रेंस से बोलेंगे। जहाँ पर जैसे उन्होंने एंट्रेंस दे दी, वहाँ से हमने एंटर करना है और डायरेक्शंस गिवन होगी लेफ़्ट साइड, राइट साइड, और वहाँ पर ब्लैंक्स होंगी कि ये बिल्डिंग कौन सी है, तो वहाँ पर हमने वो उस बिल्डिंग का नेम फिल कर देना है। इसके बाद आ गया फॉर्म कंप्लीशन। जैसे हम कोई भी एडमिशन का फॉर्म फिल करते हैं, वैसे ही हमने ये फॉर्म फिल करना है। बट जहाँ पर क्या है, हमें कोई लेक्चर सुनाया गया होगा और उसमें से सुनकर हमने ये फॉर्म को फिल करना है, जहाँ पर ब्लैंक्स गिवन होंगी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। जैसे फर्स्ट नेम फिल कर दिया बट लास्ट नेम नहीं फिल किया, तो हमने लास्ट नेम फिल करना है। कोई मोबाइल नंबर फिल करना होगा, वो कोई भी मोबाइल नंबर बोलेंगे और हमने वहाँ पर फिल कर देना है। जब भी हमने कोई भी नंबर फिल करना है तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि वो जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो की जगह वो ओ बोलेंगे, ओ। जैसे हम इंग्लिश में ओ बोलते हैं, वैसे ही जीरो को वो ओ बोलेंगे। इसके बाद आ गया टेबल। टेबल में भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और हमने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। जैसे कोई नेम्स हो गए, किसी एक का नेम नहीं फिल किया हुआ तो हमने वो फिल कर देना है, कोई एड्रेस फिल कर देना है। ऐसे करके हमने टेबल कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आ गया डायग्राम। डायग्राम हमें कोई भी जैसे साइकिल हो गया, किसी का लाइफ साइकिल हो गया, वो दिया होगा और वहाँ पर एक ब्लैंक्स छोड़ी होंगी कि इस पर्टिकुलर थिंग का नेम क्या है, तो हमने वहाँ पर उसका नेम फिल कर देना है। ऐसे करके हमने ये डायग्राम को कंप्लीट कर लेना है। 9th आ गया मैचिंग। मैचिंग में क्या होता है, हमें कोई भी ब्लैंक्स दी होंगी, जैसे 1 2 3 करके हमें ब्लैंक्स दी होगी और साइड पे हमें ऑप्शंस दी होंगी जैसे ABCDE, जहाँ पर 3 ब्लैंक्स हैं बट 5 6 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो हमने जो करेक्ट वन है वो जहाँ पर फिल कर देनी है। ऐसे करके हमने मैचिंग को कंप्लीट कर लेना है। जहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने जो लेक्चर सुनना है वो बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनना है। अगर हमारी एक भी ब्लैंक्स मिस हो गई तो जो सेकंड है वो ऑटोमेटिकली गलत लगेगी, क्योंकि उसने कोई आगे चल जाना है। बट हम जो पीछे फर्स्ट में फिल कर देंगे, जो सेकंड का आंसर होगा वो फर्स्ट में फिल कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट था वो मिस हो गया था। ऐसे करके आपने कंसंट्रेशन से ही करना है। इसके बाद आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हमें शॉर्ट आंसर्स फिल करने होंगे। हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा और लास्ट में एक ब्लैंक दी होगी, तो हमने वहाँ पे जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो फिल कर देना है। नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया राइटिंग का। राइटिंग में हमें टोटल 60 मिनट्स गिवन होंगे, जिसमें हमने टास्क 1 एंड टास्क 2 करना है। टास्क 1 के लिए हमें 20 मिनट्स होंगे और जो टास्क 2 है उसके लिए 40 मिनट्स होंगे। जो टास्क 1 है वो जर्नल के लिए होता है, लेटर का लिखने का, उन्होंने लेटर लिखना होता है। जो एकेडमिक होता है उसके लिए रिपोर्ट राइटिंग का होता है। इसकी टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, हमें कोई भी बार ग्राफ दिया होगा, जैसे कोई वर्टिकल बार ग्राफ हो गया या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो गया, ऐसे करके जहाँ पर हमें टाइम गिवन होगा, जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन गिवन होगी। सेकंड आ जाता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ होता है जैसे मोनो लाइन हो गया, सिंगल लाइन होगी, जहाँ हो गया पॉली लाइन ग्राफ, जिसमें
वन से ज़्यादा लाइंस होंगी। इसके बाद आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट कोई भी पाई हमें गिवन होगी, उसके सेक्टर्स होंगे, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे पॉपुलेशन होगी किसी कंट्री की, जहाँ कुछ और दिया होगा तो हमने उस पे लिखना होगा। फोर्थ पार्ट आ जाता है इसका टेबल। टेबल में क्या होता है, हमें टेबल गिवन होता है, जैसे ऐसे टेबल होता है और इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसे इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके लिखना होगा। इसके बाद आ जाता है मैप। हमें कोई भी मैप गिवन होगा, किसी भी स्कूल का मैप हो गया या किसी कॉलेज का मैप हो गया, वहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे और उसके बारे में हमने लिखना है कि कौन सा ब्लॉक किसके आगे है, या कौन सा ब्लॉक या कौन से ब्लॉक में कौन सी स्टडी करवाई जाती है। जो सिक्स्थ है वो है डेवलपमेंट चार्ट। इसमें हमें 2 चार्ट्स भी गिवन हो सकते हैं, जैसे कोई हमें पास्ट का गिवन होगा इसमें और इसमें प्रेजेंट का गिवन होगा। तो हमने इसमें कंपैरिजन करना है कि पहले इंफॉर्मेशन कितनी थी और अब प्रेजेंट में कितनी है रह गई। जो लास्ट वन है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमें कोई भी जैसे प्रोसेस हो गई वो गिवन होगी, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करके और लास्ट तक लिखना है। जो BP2 है उसमें हम लास्ट की जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो लिख देंगे। दूसरी साइड आ जाता है टास्क 2। टास्क 2 के लिए हमें 40 मिनट्स गिवन होंगे और इसमें हमने ऐसे राइट करना होगा जिसकी वर्ड लिमिट होगी 250 से लेकर 280। अगर हम 250 से कम लिखते हैं तो इससे हमारे जो स्कोर हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपने ये खास ध्यान रखना है कि हमने 250 से तो अब लिखना ही है। जो इसकी टाइप्स हैं वो 3 होती हैं। फर्स्ट वन है डिबेटेबल। डिबेटेबल में हमें एग्री या डिसएग्री पूछा होगा कि हमें एग्री होना है या डिसएग्री होना है, या हमें पार्शियल भी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम एग्री भी हैं और डिसएग्री भी हैं। तो अगला आ जाता है प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक में हमें कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस देने होंगे। जैसे हमें कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पूछा है, जैसे ओवर पॉपुलेशन के बारे में पूछा होगा तो हमने उसके कॉजेज लिखकर सेकंड BP में हमें सॉल्यूशंस देने होंगे। जो थर्ड वन है वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हमें डिस्कशन करनी होगी, जैसे कोई भी प्रॉब्लमेटिक प्लस डिस्क्रिप्टिव आ गया। इसमें डिस्क्रिप्टिव में हमने 2 व्यूज़ देने होंगे एंड अपना ओपिनियन भी देना होगा। जो बोथ व्यूज़ हैं वो भी देने होंगे और अपना ओपिनियन भी देना होगा। इसमें 3 BP भी बन सकते हैं, बट आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही कि आपके पास प्रूफ रीडिंग का टाइम ही नहीं बचा, तो ये खास ध्यान रखना है राइटिंग में। जो नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया वो है स्पीकिंग का। स्पीकिंग के भी 9 बैंड्स होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें हमें इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस पूछे होंगे, जिसमें हमने अपना नेम बताना है। अगर हमें कॉलेज के बारे में पूछा है कि आपने किस कॉलेज में स्टडी की है तो उसके बारे में बता देना है। इसमें जो हमने आंसर देना है वो 2 से लेकर 3 लाइंस में देना है। जो इसमें हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 10 तक पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10। इसमें हमें कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्सनल पूछे जा सकते हैं, या थीम बेस्ड। थीम मीन्स कोई आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है या कौन सी फेवरेट बुक है, इसे भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्यू कार्ड का। क्यू कार्ड में हमें एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे हमने 2 मिनट्स तक बोलना होगा।
इसमें हमें 1 मिनट है वो प्रेपरेशन के लिए दिया जाएगा, जिसमें हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस किए गए हैं, और हम 1 मिनट में अपना जो स्पाइडर डायग्राम है वो प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसे करके हमने जो मेन सी इंफॉर्मेशन हमने बोलनी है वो इस पे थोड़ी थोड़ी लिख लेंगे। जैसे हमें क्या बोला गया है, बाय, हाउ, ऐसे करके हम क्वेश्चंस लिख लेंगे, और कुछ कनेक्टर्स भी लिख लेंगे, ताकि हम जब अपना क्यू कार्ड सुना रहे होंगे तो हम कुछ कनेक्टर्स हैं वो ऐड कर सकें। जो थर्ड बना जाता है वो है फॉलो अप्स एंड क्रॉस क्वेश्चंस। फॉलो अप्स में हमें जो हमने क्यू कार्ड सुनाया है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं वो, जहाँ हमें कुछ और भी ऑफ टॉपिक भी पूछ सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी है। इसमें जो हमने आंसर देना है वो 4 से लेकर 5 लाइंस में देना है, और हमने जो आंसर देना है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड देना है। कहीं पर भी हमने सोचना नहीं है कि हमें क्या पूछा है, हम 1 मिनट तो सोचने पे लगा देंगे, और वहाँ पर हमारा जो पॉज है वो काउंट होगा। इससे हमारी स्पीकिंग के स्कोर हैं वो डाउन चले जाएंगे। तो आपने खास ध्यान रखना है कि आपने एक जैस और नो नहीं बोलना। उसने कोई क्वेश्चन पूछा और हमने जैस लगाकर अपना आंसर कंप्लीट कर दिया 1 लाइन में ही, बट ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपको जो पूछा गया है उसके बारे में तो जैस नो कहना ही है, बट उससे थोड़ा ज़्यादा बता देना। इससे आपका जो स्पीकिंग है वो बहुत इफेक्टिव बनेगी। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जहाँ पर कि इसमें कोई आपके जो क्लोज हैं वो मैटर नहीं करते। आप कैजुअल भी पाकर जा सकते हो जब भी आपने स्पीकिंग देनी है फाइनल में। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपके जो क्लोज हैं वो मैटर करेंगे। आपकी जो स्पीकिंग है, आप कितने फ्लुएंटली बोल सकते हो, आपकी कोई पॉजेस तो नहीं आ रहे, आप नेचुरल बोल सकते हो, तो यही मैटर करेगा, आपके क्लोज मैटर नहीं करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया रीडिंग का। जो रीडिंग है वो जीटी के लिए 5 पैसेज आते हैं, बट जो एकेडमिक है उसके लिए 3 पैसेज आते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में से आ सकते हैं। तो इसके हर एक पैसेज के लिए हमें 13 से 14 मिनट्स गिवन होंगे, बट जो टोटल टाइम है इसके रीडिंग के लिए वो 60 मिनट्स हैं। मीन्स हमें 1 आवर दिया जाएगा अपनी रीडिंग कंप्लीट करने के लिए। जो इसकी टाइप्स है वो 10 टाइप्स का आ सकता है। हमें जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट वन है एमसीक्यू। एमसीक्यू में हमें 3 से 4 ऑप्शंस दी होंगी, और हमने जो पैसेज है वो पढ़कर उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो लिख देना है अपने जो आंसर शीट है उस पर। जो सेकंड पार्ट आ जाता है इसका वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसमें हमें ट्रू फॉल्स, अगर हमारी इंफॉर्मेशन सही है जो पैसेज में दी हुई है और जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो मैच करती है तो ट्रू है, अगर नहीं मैच करती तो फॉल्स है। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिस है वहाँ से तो हम नॉट गिवन लगा देंगे। इसी तरह हमें जेस नो आ सकते हैं, नॉट गिवन आ सकता है। अगर सही है इन्फॉर्मेशन तो जेस लगा देंगे, अगर गलत है तो नो लगा देंगे। जो थर्ड पार्ट आ जाता है वो है सेंटेंस कंप्लीशन का। सेंटेंस कंप्लीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी सेंटेंस दिया होगा, जैसे हमें कोई सेंटेंस दिया होगा और लास्ट में हमें ब्लैंक का छोड़ दिया, वहाँ पर हमने पैसेज में से पढ़कर जो वहाँ पर कीवर्ड लगाना है वो लगा सकते हैं। इसमें कंसंट्रेशन मैटर करती है और हमारा जो टाइम मैनेज है वो भी मैटर करता है। फोर्थ आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और वहाँ पर ब्लैंक्स होंगी। हमने जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं उनको पढ़कर हमने 1 या 2 वर्ड्स हैं वो लगा देने हैं पैसेज में से ढूंढकर। आगे वीडियोस में आपको मैं रीडिंग के बारे में बताऊंगा कि हम रीडिंग को कैसे कर सकते हैं और हम अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं रीडिंग में। नेक्स्ट आ जाता है नोट और समरी कंप्लीशन।
ये भी ब्लैंक्स ही होती हैं, इसमें भी हमें ब्लैंक्स ही फिल करनी होती हैं और हमें कोई समरी दी होगी, जैसे 4 से 5 लाइंस की समरी दी है, जहाँ पे हमें ब्लैंक दी होंगी 4-5, उसमें हमने इंफॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है अपने पैसेज को पढ़कर। जो 6th है वो है डायग्राम। डायग्राम दिया होगा हमें और उसमें भी ब्लैंक्स छोड़ी होंगी कि ये चीज़ कौन सी है, और हमने उसके बारे में ढूंढ कर वो इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। ऐसे ही टेबल आएगा। जो 8th है वो है हेडिंग। हेडिंग में बहुत से स्टूडेंट हैं जो पजल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम कौन सा हेडिंग लगाएं किस पैसेज का। तो इसके लिए भी मैं एक ख़ास वीडियो बनाऊंगा जिसको देखकर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है मैचिंग। मैचिंग में भी हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी कि कौन सी ऑप्शन है वो किससे मैच होती है। ऐसे करके हमने ये मैचिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट है जो। तो ऐसे हमें कई टाइप्स आ जाती हैं रीडिंग में, तो हमने बस यही खास ध्यान रखना है कि हमारी कंसंट्रेशन बन रही है। अगर हम कहीं पर भी कंसंट्रेशन लूज़ कर देते हैं, कहीं पर भी हम पैनिक हो जाते हैं, तो हमारे जो रीडिंग का स्कोर है वो डाउन हो जाता है। तो आपने खास ध्यान रखना है, कोई भी मॉड्यूल करते वक्त आपने पैनिक नहीं होना, आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी, आपने कोई भी प्रेशर लेकर किसी भी मॉड्यूल को नहीं करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।